देखो बात करेंगे राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम की। देखो पहले तो बता दें आपको राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम होता क्या है। देखो राइमिंग वर्ड्स की अगर हम बात करें तो राइमिंग वर्ड्स सेम साउंड होते हैं, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, जिनकी साउंड सेम होती है, उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जिनका यूज पोएट्री में किया जाता है, पोएम लिखने में किया जाता है, वो हमारे क्या होते हैं, सेम साउंड वाले वर्ड जो है वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। आप जब छोटे होंगे तो आपने पोएम जो आपने एक रैम्स बुक आपको दी गई होगी, जिसमें जितनी भी पोएम्स होती थी वो सेम साउंड वाली होती, जैसे बाबा बाबा ब्लैक शीप, जॉनी जॉनी यस पापा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट हुआ। तो उसमें क्या होते थे, रैम्स होती थी, रैमिंग वर्ड्स हुआ करते थे। और ये रैमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कहाँ होता है, किसी भी पोएट्री में, किसी भी पोएम में लाइन के लास्ट में होता है। जो लाइन का जो लास्ट का वर्ड होता है उसमें राइमिंग वर्ड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं राइमिंग वर्ड्स को। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टू पास डेनिजेंस ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन। देखो स्क्रीन और ग्रीन सेम साउंड है। दे डू नॉट फेयर द men beneath the tree. They pace in sleek and chivalric certainty. तो ट्री सर्टेनिटी, तो जो लास्ट की साउंड है ना, ट्री और सर्टेनिटी, ये क्या है, सेम है। तो ये तो हो गया हमारा रैमिंग वर्ड्स। अब हम बताते हैं आपको रैमिंग स्कीम क्या है। देखो रैमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो इन रैमिंग वर्ड्स का जो एक पैटर्न होता है, वे ऑफ राइटिंग, लिखने का जो एक तरीका है, लिखने का जो एक पैटर्न है, उस पैटर्न को हम कहते हैं रैमिंग स्कीम। और इसको हम डिनोट करते हैं ए बी सी डी ई एफ, जो भी लेटर्स हमें जरूरत पड़ते हैं उन लेटर्स से हम इनको डिनोट करते हैं। चलिए आइए सीखते हैं रैमिंग स्कीम को। देखो रैमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो देखो स्क्रीन, तो इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, इसको हमने यहाँ पर ए से डिनोट कर दिया। ग्रीन सेम साउंड है, अगर ये सेम साउंड है तो स्क्रीन और ग्रीन सेम है, तो अगर ये ए से डिनोट किया है तो ये भी हम किससे डिनोट कर देंगे, ए से डिनोट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में बीनीथ द ट्री, ट्री और ग्रीन स्क्रीन से देखो अलग है, डिफरेंट है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, बी से डिनोट कर देंगे। ट्री सर्टेनिटी, अब इसकी ट्री सर्टेनिटी निटी, अब ये साउंड क्या है, सेम है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, जो जो लेटर मैंने यहां दिया है वही लेटर यहां देंगे, यानी कि बी। तो हमारी रैमिंग स्कीम निकल के क्या आई, हमारी जो रैमिंग स्कीम बन गई, हमारी जो रैमिंग स्कीम बन गई वो क्या बन गई, ए ए बी बी। अब आप इस पोएम का कोई भी स्टेंजा ले लीजिए, हर स्टेंजा में आपको जो वर्ड लिखने का पैटर्न है, राइमिंग वर्ड्स के यूज करने का पैटर्न है, यही पैटर्न आपको मिलेगा सारे स्टेंजा में। तो ये थी आपकी राइमिंग स्कीम, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। आई होप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप क्लियर हो चुके हैं। जो आपका सेंट्रल आइडिया बचा हुआ है, सेंट्रल आइडिया वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, आंट जेनिफर टाइगर्स का सेंट्रल आइडिया। तब तक आप पूरी पोएम को वॉच कीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिटरेरी डिवाइसेस को तैयार कीजिए। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप ओजस्वी अकेडमी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो और वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।